आज मैं पतंजलि योग सूत्र जो कि योग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है उसका डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। और जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते समय कहा है, स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तो उसी प्रकार से ये भी ईश्वर की प्रसन्नता और अपने अंतकरण के आनंद के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ। किसी को भी सहयोगी हो तो ये ईश्वर की अनुकंपा ही होगी। तो प्रथम अध्याय है समाधिपाद। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लंबा डिस्कशन होगा। तो पहला है समाधिपाद। तो क्या कहते हैं समाधिपाद में पतंजलि? अर्थ योगानुशासनम। अब योग की व्याख्या करते हैं। अब योग में अनुशासित होते हैं। देखिए, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं जो अथ से स्टार्ट हो गए, जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, मतलब अब नाउ वी आर स्टार्टिंग योगा, नाउ वी आर स्टार्टिंग डिसिप्लिन इन योगा। तो ये ऐसे क्यों कहा पतंजलि ने कि अब हम स्टार्ट करते हैं योगा? देखिए, योग का जीवन में प्रारंभ कब होता है? बहुत लोग जो है योग की बात करते रहते हैं, सबको योग के लाभ मालूम है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जब जीवन में बहुत ज़्यादा कोई कष्ट आता है, कोई बीमार हो जाता है या मानसिक कष्ट आता है, तो हम कहते हैं बहुत हो चुका, मतलब अब नहीं चल रहा है, अब कुछ और करते हैं। अब क्या? मान लीजिए सारे सुख आ गए, सब कुछ आ गया, सब चीज़ें आती गई, अब फिर इसके बाद मन करता है अब क्या? तो योग तब प्रारंभ होता है जब मनुष्य अपने आप से पूछने लगे अब क्या करें? तो अब होता है अथ योगानुशासनम। जब आप जीवन से हार जाएं, जब आप बीमारियों से हार जाएं, जब आपको कोई रास्ता ना दिखे, या जब आप सोचें कि मैंने अब सफलता की सीढ़ियां पा ली हैं, अब कुछ और नहीं बचा, अथ योगानुशासन, अब आप योग में उतरिए। क्योंकि योग बाहर की यात्रा नहीं है, योग अंदर की यात्रा है। ये बाहर कहीं जाना नहीं है। तो जब बाहर चलते चलते मनुष्य थक जाता है तो क्या करता है? कोई चलो अब सोने जाते हैं, अब सोते हैं। ठीक है, सोता मनुष्य तब तक नहीं जब तक थक नहीं जाता। उसी तरीके से योग में मनुष्य तब तक एंट्री नहीं करता है जब तक वो इस दुनिया से थक नहीं रहा होता है। तो जो भी लोग एंट्री कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस दुनिया से उबा गए हैं, है ना, थक गए हैं। तब कहते हैं अथ योगानुशासनम। अब आइए अब योग में चलते हैं। इस दुनिया को बहुत देख लिया, बाहर से देख लिया, सब कुछ देख लिया, रिश्ते नाते देख लिए। जो आज हमारी माँ है वो कल न जाने किसकी माँ थी, जो आज हमारी बहन है कल न जाने किसकी बहन होगी, है ना। जो आज हमारी पत्नी है उसका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था, अगले जन्म में क्या रिश्ता होगा, कोई नहीं जानता। अगले जन्म तो छोड़िए, हम तो आज की बात करते हैं। जो आज हमारा मित्र है, 1 साल बाद वो मित्र रहेगा नहीं रहेगा ये हमें पता नहीं होता। तो ये बाहर की दुनिया को हटा करके हम भीतर आते हैं। ये दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, हम अपने भीतर की दुनिया में, सूक्ष्म शरीर में अपने भीतर एंटर करते हैं। अथ योगानुशासनम। अब योग में अनुशासित होने जा रहे हैं। तो ये पहला सूत्र है पतंजलि का, समाधिपाद का। दूसरा क्या कहते हैं? योग है क्या? अब योग में अनुशासित तो होना चाहते हैं, बट योग है क्या ये तो समझे। योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्तस्य वृत्ति निरोध योगा, और योगा चित्तस्य वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। निरोध मतलब रोकना, है ना। योग मतलब, योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। अब चित्त की वृत्तियां क्या है? किसको कहते हैं चित्त की वृत्तियां? विचारों को। मैं पहले भी 1-2 वीडियो में बताया कि विचार चित्त की वृत्तियां नहीं है। विचार पैदा होने से पहले आपके मन के भीतर जो हलचल है वो चित्त की वृत्तियां हैं। यानी कि विचार को पैदा होने से पहले ही रोक देना, वो है वृत्तियों का निरोध। चित्तस्य वृत्ति निरोधा योगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना, यही योग है। चित्त को समझना होगा आपको। चित्त क्या है? मन भी नहीं है चित्त। चित्त जो है मन से भी सूक्ष्म है। साइंस तो मन को भी नहीं समझता है। हम जैसे ब्रेन की बात करते हैं, ये फिजिकल जो हमारा दिया है सर, इज ए फिजिकल ब्रेन, ठीक है, जिसके अंदर न्यूरॉन्स की बात करते हैं और इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं, और अलग पार्ट है ब्रेन के, अलग पार्ट है, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, फ्रंटल पार्ट जो है, लोब है, वो जो ब्रेन का पार्ट है। लेकिन हम बात करें मन की, है
है ना, मन, माइंड। माइंड इज नॉट अ ब्रेन, ओके, इट कैन बी एग्जिस्ट इन अ ब्रेन इन अ बॉडी, बट इट्स नॉट ब्रेन। माइंड, मन जो है वो ब्रेन नहीं है। मन एक सूक्ष्म तत्व है, मन एक सूक्ष्म चीज है, ठीक है, जिसको भगवद गीता में और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में बोला गया है। और मॉडर्न साइकोलॉजी भी जो है मन को मानती है ना, मन के बेस पे ही काम करते हैं साइकोलॉजिस्ट जो काम करते हैं। तो चित्त जो है, चित्त एक्चुअली मन नहीं है। चित्त जो है मन का बहुत ही भीतर का जो पोर्शन है, अंतर मन कह सकते हैं आप उसे ना, वो चित्त है आपका, ठीक है, जो बहुत ही भीतरी मन है। मन के भी पार्ट है, बाहरी मन और बहुत ही जो भीतरी मन है उसको हम चित्त कह सकते हैं ना, या कह सकते हैं आपका अनकॉन्शियस जो ब्रेन है, मॉडर्न साइकोलॉजी के टर्म में कहें तो शायद आप उसको चित्त कह सकते हैं, बट चित्त वो नहीं है, क्योंकि चित्त मन से अलग है ना। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनको बोला गया है ना। पांच जो है आपके पांच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और मन, बुद्धि, अहंकार जिसको कहते हैं। तो मन और चित्त थोड़ा सा डिफरेंट है, आप उसको समझिए कि भीतरी मन है ना, चित्त है ना, इसको बोलते चित्त। तो बहुत मुश्किल होता है, कई लोगों का जीवन बीत जाता है इस समझने में तो उनका चित्त क्या चाहता है और उनका मन क्या चाहता है ना, मतलब अंदरूनी मन, भीतर से है ना, हम भीतर कोई चाह रखते हैं, वो हमें क्लियर नहीं होती, बाहर की चाह के पीछे मनुष्य जीवन व्यतीत हो जाता है ना, ऐसे पूरा जीवन बीत जाता है। तो पतंजलि कह रहे हैं योग क्या है, उस चित्त को समझना, उसकी वृत्तियों को समझना और उन्हें कंट्रोल करना। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये वृत्तियां क्या हैं, ठीक है, और ये सब क्या चीज है। तो कह रहे हैं तीसरा जो सूत्र है पतंजलि का, उसमें क्या कह रहे हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उस समय कब, जब हम निरोध करते हैं, उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वृत्तियां नहीं है, कोई थॉट नहीं है, तब क्या होगा, हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे, अपने जो एक्चुअल स्वरूप है। व्हाट इज अवर एक्चुअल स्वरूप, हम कौन है। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस माइंड, वी आर नॉट दिस ईयर, वी आर नॉट दिस आईज, वी आर नॉट दिस हेयर। व्हाट वी आर, हम हैं कौन। वी आर नॉट अवर नेम, जो भी हमारा नाम है वो हम नहीं है, ठीक है, हम हैं कौन, हम जो भी हैं हम उसको पहचानने लगेंगे, अपना खुद को पहचानना, who we are, तो ये उसमें आ जाएंगे। तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा यानी कि देखने वाला जो व्यक्ति को देख रहा है वो अपने स्वरूप में आ जाता है, अपने भीतर आ जाता है, अपने आप को देख रहा होता है, तभी देख सकता है। उससे पहले आप कौन है आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वी आर इंडल्जिंग इन अवर थॉट्स डेली, अवर वृत्तियां, वृत्तियां क्या है उसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये बोल भी रहे वृत्ति सारूप्य मित्ररत्र, वृत्ति सारूप्य मित्ररत्र, यानी कि बाकी समय में जो दृष्टा है वो वृत्ति के साथ एक रूप रहता है, यानी थॉट के साथ रहता है। आप वही होते हैं जो आपकी थॉट है, ठीक है, जो भी आप सोचते हैं वही हो जाते हैं। आप अच्छा सोचेंगे अच्छा, बुरा सोचेंगे बुरा। तो जब आप योग क्या है, योग तो सारे विचार को रोक देता है, सब सारी थॉट को रोक देता है, ठीक है ना, अदरवाइज बाकी समय में यही चल रहा होता है ना। अब कह रहे हैं ये जो थॉट्स हैं, जो वृत्तियां हैं, ये कितने टाइप की हैं। कहते हैं वृत्ति पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्ति पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियां जो हैं, वृत्ति मींस द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड और द थॉट्स ऑफ द माइंड, काइंड ऑफ दीज आर द 5 टाइप्स। क्लिष्टा क्लिष्टा, देखिए मैं इंग्लिश में जो वर्ड बोल रहा हूँ वो सही नहीं है, संस्कृत के कॉरेस्पॉन्डिंग इंग्लिश में कोई वर्ड है ही नहीं, ठीक है, बट फिर भी नियर बाई वर्ड जो है उनको बोला जा रहा है। वृत्ति पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, ये थॉट्स ऑफ माइंड, द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड, दे आर द 5। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, यानी कि कुछ वृत्तियां तो कष्ट देने वाली हैं और कुछ कष्ट ना देने वाली है ना, यानी कि दुख देने वाली, दुख ना देने वाली है ना, कलेश देने वाली, कलेश ना देने वाली। थॉट्स जो हैं, 2 टाइप के थॉट आते हैं अपने दिमाग में, या तो अच्छे थॉट्स आते हैं, बुरे। अच्छे थॉट्स आपको कष्ट नहीं देते और बुरे थॉट्स आपको कष्ट देते हैं। अच्छा, तो कह रहे हैं कि अब क्या है, कह रहे हैं कि वृत्तियां क्लिष्टा क्लिष्टा, अब वो क्लिष्टा क्लिष्टा को फिर से आपको डिवाइड कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। प्रमाण पहला क्या है,
प्रूफ, ठीक है। दूसरा क्या है? विपर्य। तीसरा क्या है? विकल्प। चौथा क्या है? निद्रा। और पांचवा का स्मृति। ये 5 मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड है। तो हर मनुष्य सुबह से शाम या पूरा जीवन भर इन 5 मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड या वृत्तियों में ही इंडल्ज रहता है। हम इनसे बाहर कभी नहीं आते। अभी को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है प्रमाण का मतलब क्या है। कि प्रत्यक्षानुगमा प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। कह रहा है कि जिसको बोला है हमने प्रमाण। प्रमाण क्या है? प्रमाण 3 है। कौन से प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और आगम। देखिए प्रमाण मतलब प्रूफ। हमारा जो माइंड है वो कंटिन्यूअसली प्रूफ देख रहा होता है। हम किसी भी बात को, किसी भी थॉट को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये नेचुरल टेंडेंसी है, ठीक है। वो जेन्युइनली क्या है? उसके प्रमाण में जाता है ना। जैसे कि आपने देखा सामने कुत्ता है, तो आपके मन ने मान लिया प्रमाण है कि कुत्ता है, ये कुत्ता ही है। आपने अपने मित्र को देखा तो साक्षात प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता क्या? आपको दिख रहा है कि ये स्त्री है तो वो स्त्री है, वो पुरुष है तो पुरुष है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। इसमें मन को इंटरफेयर नहीं करता, तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है सूरज, चांद, धरती, आसमान, पानी, अग्नि, है ना। ये आपको प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, डायरेक्ट दिख रहे हैं। तो ये डायरेक्ट, इट्स अ डायरेक्ट प्रूफ। जो नॉलेज, हमारी इंद्रियां जो नॉलेज ले रही हैं, जो वृत्तियां जो ज्ञान ले रही हैं, उसके लिए एक है डायरेक्ट। इट इज अ डायरेक्ट प्रूफ फॉर आवर सेंसेस। तो हमारी सेंसेस को ऑब्जर्व करती हैं। अच्छा, दूसरा क्या? अनुमान। तो कि अब क्या है कि कुत्ता दिख तो नहीं रहा सामने, लेकिन कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है, तो आप ये अनुमान लगाते हैं अरे भाई बाहर कुत्ता है। या आपने गाड़ियां सुनी है, गाड़ियों की आवाज देखी है, तो बाहर से आवाज आ रही है, तो आप ये मान सकते हैं अच्छा यहाँ पर गाड़ियां हैं। या फिर नदी की तलतलाहट की आवाज आ रही है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है किसी नदी के पास में स्थित है। अनुमान लगाना। तो ये दूसरा जो हमारा ज्ञान का जो साधन है वो अनुमान है। कुछ ज्ञान तो प्रमाण से मिलता है, कुछ ज्ञान हम अनुमान से लगाते हैं, अंदाजे से लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अनुमान भी वो किसी पर बेस्ड होता है, वो कोई ऐसे नहीं हो जाता। जैसे कि आपने अपने पिता की आवाज सुनी हुई है और अचानक से आपको अपने पिता की बाहर से आवाज आने लगी, तो आप कह सकते हो कि आसपास मेरे पिता हैं, ठीक है। तो अनुमान होता है, लेकिन अनुमान कई बार गलत भी हो जाता है ना। बट फिर भी अनुमान भी एक प्रमाण है। और तीसरा है आगम। आगम भी एक प्रमाण है। आगम प्रमाण क्या है? आप अपने पिता को पिता कैसे मानते हैं? क्योंकि आपकी माँ ने बताया आपको बचपन में कि ये पापा हैं, मैं मम्मी हूँ, यानी ऐसे बताते हैं ये आपकी बुआ है, ये दादा है, दादी है, तो आपने उसको एज इट इज मान लिया, ठीक है। तो जो आप जिस पर विश्वास करते हैं उसकी बातों को भी आप एज इट इज मान लेते हैं, ये भी एक प्रमाण है, इसको बोलते हैं आगम। तो योग में हम ये मान लेते हैं भाई, जैसे कि आप पतंजलि की बात क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें विश्वास है पतंजलि पे कि पतंजलि योग के प्रणेता हैं, पतंजलि ऋषि हैं। तो अगर हमारी कोई बात अनुभव में नहीं आई है, हमें ज्ञान नहीं है अभी, है ना, और हम अनुमान से भी उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पतंजलि कह रहे हैं तो सही है। जैसे कोई वैज्ञानिक कह रहा है, कहते हैं ना विज्ञान भी ये कहता है, हम आजकल ये बहुत ट्रेडिशन चल गया है, कोई भी उदाहरण देने कहते हैं विज्ञान ऐसा कहता है या वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं, तो मनुष्य शीघ्र विश्वास कर लेता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि भाई वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक तो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड, पढ़ा लिखा रिसर्चर होता है और सही ही बता रहा होगा, ये मान लेते हैं। तो 3 प्रकार के प्रमाण हैं: साक्षात डायरेक्ट नॉलेज, डायरेक्ट प्रूफ, अनुमान इनडायरेक्ट प्रूफ, एंड दिस आगम, द प्रूफ बाय सम अदर्स, द कॉन्फिडेंशियल पीपल, ठीक है। अच्छा, ये 3 तो ज्ञान हो गए, तो प्रमाण हो गए। फिर कह रहे विपर्य की बात की। विपर्य क्या है? विपर्य मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठितम। विपर्य का है मिथ्या ज्ञान। ज्ञान जरूरी नहीं सही हो, आपको झूठा गलत ज्ञान भी हो जाता है। देखिए ये शरीर क्या है, हम क्या हैं और हम क्या मान बैठे हैं। हम इस पूरे ब्रह्मांड को देखें, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, धरती कितनी बड़ी है, उसके आगे तो मनुष्य तो बहुत छोटा सा है, लेकिन हम क्या क्या मान लेते हैं अपने आप को ना जाने अपने आप को। जैसे कि मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम कृष्ण है, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम अरुण है,
मैं गीतांजलि हूँ, मैं अनन्या हूँ, है ना, या मैं प्रभा हूँ। हम क्या है, अपने आप को ये मान लेते हैं, ये हमारा नाम है। अच्छा, इसके अलावा विपर्य, विपर्य मतलब जो झूठा ज्ञान है, जो असली नहीं है। जैसे कि अगर कहीं पर रस्सी पड़ी हुई हो तो कई बार लगता है कि सांप तो नहीं है। जैसे कि नकली एक रबड़ का सांप बना करके फेंक दें तो अचानक मैं डर जाऊंगा क्योंकि मुझे लगेगा वो सांप है, बट वो सांप नहीं है। तो विपर्य ज्ञान है ना, झूठा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, यानी कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु के होने का आरोप करना, जो नहीं है उसको वो मान लेना। जैसे कि हम ये शरीर नहीं है ना, शरीर हमारा पार्ट है, तो बट हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, हम अपने नाम को ही सब कुछ मान बैठे हैं। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। नो, दीज आर जस्ट हेडिंग्स जो आपको समाज ने दी हैं। यू आर इंजीनियर, यू आर डॉक्टर, आप पत्नी हैं, आप पति हैं, लेकिन आप वो नहीं है। एक व्यक्ति एक जगह पति होता है, ऑफिस में वो एम्प्लॉई होता है, कहीं वो पिता होता है, कहीं वो मित्र होता है। तो ये यानी कि दीज आर द नेम्स गिवन बाय द सोसाइटी, गिवन बाय द कल्चर, दीज आर द जस्ट नेम। बट आप नहीं बदलते हो। आप जब माँ होते हो तब भी वही होते हो, ठीक है, आप ठीक है थोड़ा व्यवहार अलग करते हो, लेकिन भीतर से आपका जो मूल स्वरूप है वो नहीं बदलता है ना। तो विपर्य ज्ञान का मतलब है झूठा ज्ञान, अपने आप को वो समझ लेना या किसी भी चीज को वो समझ लेना जो कि वो नहीं है। अच्छा, 9वां क्या कह रहे हैं, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पा। तो अब बोला था प्रमाण विपर्य विकल्प। विकल्प क्या है, तो ये कह रहा है कि किसी शब्द से सूचित वस्तु का अस्तित्व ना रहे तो उस शब्द से जो एक प्रकार का ज्ञान होता है उसे विकल्प अर्थात शब्दजात भ्रम कहते हैं, है ना। तो देखो, अब मान लीजिए कि कुछ भी हुआ नहीं, है ना। मान लीजिए कि किसी ने आपको कोई घटना से क्रोध दिलाया, क्रोध दिलाया तो आपके भीतर एक क्रोध उठ रहा है ना, क्रोध आ रहा है। अब ये क्या है कि शब्द ज्ञान उपाधि वस्तु शून्य, कि वस्तु शून्य है, वस्तु कोई नहीं है, वस्तु यहाँ पे कोई भी आधारित वस्तु है नहीं। शब्द ज्ञान से ये जनित हो गया है। कोई दुख आ गया, किसी ने आपको गाली दे दी तो क्या होगा, आपको दुख हो गया, है ना। किसी ने आपको बहुत अच्छी तारीफ कर दी तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। तो ये चित्त की एक्चुअलनेस में ये विकल्प है, ये चित्त के लिए विकल्प है। तो विकल्प है, किसी ने गाली दी, आपके पास विकल्प है, आप क्रोधित भी हो सकते हो और आप नॉर्मल भी रह सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आया हो गया। लेकिन चित्त जो है जनरली शब्द ज्ञान उपाधि होता है कि शब्द और शब्द का जो ज्ञान आता है उससे चित्त में उसका इफेक्ट जनरेट हो जाता है ना। तो प्रमाण साक्षात अनुभव, विपर्य झूठा ज्ञान, है ना, और विकल्प जो है, जो माइंड जो है एक विकल्प लेकर के ठहर गया है ना किसी वृत्ति पर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, चौथा क्या कहा था मैं, निद्रा, अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा। कह रहे कि अभाव का आलंबन हो जाए, वृत्ति का शून्य भाव का आलंबन ले लेना, यानी कि कुछ भी वृत्ति चल नहीं रही, थॉट हो गई, जीरो है ना, उसे निद्रा कहते हैं। कहते हैं मैं बहुत गहरी नींद में सोया, आज तो बड़ी अच्छी नींद आई। वो अच्छी नींद कब होती है, जब कोई थॉट नहीं चला, है ना, या आपके बहुत ही गहरे मन में कुछ चल रहा हो तो आपको आभास ही नहीं हुआ, आप शून्य का आलंबन लिए रहते हैं, बिल्कुल शून्य का, तो ही आपको शांति होती है। तो ये शून्य का आलंबन की जो वृत्ति है इसको बोलते हैं निद्रा, यानी कि मन के में कोई तरंग या कोई हलचल नहीं हो रही, आपको कोई भी अनुभूति नहीं होती, और फिर आप उठते हैं, कहते हैं मैं सुख पूर्वक सोया। ये कौन था, आपको ये भी नहीं मालूम, कौन सो रहा था आपको ये भी नहीं मालूम, बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पांचवी वृत्ति है वो है अनुभूति विषय संप्रोष स्मृति, वो है स्मृति, है ना। तो स्मृति क्या है कि अनुभव किए हुए विषयों का मन में, है ना, लिखा है अनुभूत विषय संप्रोष स्मृति, जो भी अनुभव किए हैं इस विषय उनका मस्तक पटल पर उठाना। सपने में भी उठाते हैं, कई बार जागृत अवस्था में भी होता है, आपके पुराने थॉट्स आते ही हैं, जो अनुभव किए विषय वो बार बार स्मृति है। तो हमेशा इन 5 वृत्तियों के इर्द गिर्द ही
मन चलता है। कौन कौन से, या तो वो कोई डायरेक्ट चीज देख रहा है, डायरेक्ट नॉलेज ले रहा है, या वो क्या कर रहा है, वो कोई मिथ्या ज्ञान ले रहा है, विपर्य है ना, झूठा ज्ञान है, या अनुमान से ज्ञान ले रहा है ना, 3 हो गए। या फिर वो क्या कह सकते हैं, विकल्प, अपने मन को कहीं ठहरा दे रहा है ना, ठीक है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है ना उसमें। या फिर वो सो जाता है, या फिर 5वां वो अपनी स्मृतियों में खोया रहता है ना, पुराने कोई भी जो हमारे अनुभव है उसको आधार मान के उसमें खोया रहता है। तो ये 5 वृत्तियां हैं। तो पतंजलि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन वृत्तियों को रोक देना, इन सबको रोक देना, वही योग है। आप सोचेंगे भाई निद्रा में भी तो ये वृत्तियां रुक गई, नित्या में वृत्तियां रुकी नहीं, निद्रा में वृत्तियां शून्य लंबित हो गई, यानी कि गहरे में चली गई, आपको पता नहीं चल रहा है, और भी डीप में चली गई, बट वो है, वो अभी भी है। तभी सपने में कई बार उठाती हैं तरंगे हलचल ना। लेकिन पतंजलि कह रहे हैं इन 5 वृत्तियों को स्टॉप कर देना, मॉडिफिकेशन, ये जो मॉडिफिकेशन माइंड है, स्टॉप। चित्त से वृत्ति निरोधा योग, योग है चित्त की वृत्तियों को रोक देना, वहीं पे सबको, 5 को, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन 5 को रोक देना, यही योग है। ये कैसे किया जाता है, इसको हम आगे के पतंजलि योग सूत्र में धीरे धीरे समझेंगे। आशा करता हूँ आपको ये अनुभूत हुआ होगा, समझ में आया होगा, है ना। और ईश्वर की अनुकंपा और ऋषियों के आशीर्वाद से ही मैं इसको आपको दे पा रहा हूँ, और इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो ईश्वर और जनमानस मुझे क्षमा करें। और पतंजलि की प्रार्थना के साथ ही हम इसको समाप्त करते हैं। योगा करोतं प्रवरं मुनीना, पतंजलिं प्राञ्जलिं प्राणतोऽस्मि, पतंजलिं प्राञ्जलिं प्राणतोऽस्मि। पतंजलि को प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम पूर्ण।